देखिए, हाई स्कूल की क्लास में हमने सन 2019 का अनुसार पढ़ाना शुरू किया था इसके पहले, और सेट नंबर 2 तक हल हो गए थे इसके। अब तीसरे सेट को हल करते हैं। अनुसार पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा पेपर किताब से ही आए ये आवश्यक नहीं होता है, और कुछ लोग जैसे कि 30% सिलेबस कम हो गया है तो उसको छोड़ के कुछ लोगों ने पढ़ाया है। अभी 2 साल पहले ही अंग्रेजी का ऐसा पेपर हुआ था कि पूरा 2017 का सेट वर्ड टू वर्ड उठाकर रखा गया था। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अनुसार से ही पूरा सेट उठा के रख दिया जाता है। उस स्थिति में आप चाहे जहां चिल्लाते घूमें कि हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, वो बात सुनी नहीं जाएगी। इसलिए जितना किताब में है पूरे का आपको अध्ययन करना है, और जब हम अनुसार पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा। देखिए, 2019 का तीसरा सेट कह रहा है कि पहला प्रश्न कह रहा है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। का नंबर प्रश्न है। कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले प्रश्न का नंबर जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है यम, एक है यम प्लस 1, और एक है 2m तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है 2m प्लस 1। कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, यानी धनात्मक समपूर्णांक का रूप पूछा है। देखिए वहां पर धनात्मक समपूर्णांक का रूप पूछा है। वहां पर तो बहुविकल्पी प्रश्न में केवल तुम्हें सही विकल्प लिखना है, लेकिन आप सही विकल्प तभी लिख पाएंगे जब तुम्हें आता होगा। इसलिए यहां पर आपको हल करना है पूरा जैसे हम हल करा रहे हैं। अब देखिए कौन सा समरूप होगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि विकल्प के द्वारा हल कर लिए जाते हैं। अब इसमें यम का मान रखो 1 तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2, 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3, 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इसमें सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। इसमें देखिए यम का मान रखिए 1 तो कितना आ गया मान इसका 2। यम का मान 2 रखो तो कितना आ गया 3। यम का मान 3 रखो तो कितना आ जाएगा 4। तो इसमें भी सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। इसमें यम का मान रखो 1 तो कितना आएगा 2। यम का मान 2 रखो तो कितना आएगा। यम का मान 3 रखो तो कितना आएगा। यम का मान 4 रखो तो कितना आएगा 8। इसमें यम का मान रखो 1 तो कितना आएगा 3। 2 रखो तो 5 और 3 रखो तो, इसमें तो सब विषम विषम आ रहे हैं तो ये गलत हुआ। इसमें सम भी है विषम भी है तो ये गलत हुआ। इसमें सम भी है विषम भी है तो ये गलत हुआ। समपूर्णांक को केवल कौन सा रूप प्रदर्शित करेगा 2m, यानी ये विकल्प सही है। आपके समझ गए। अब कौन सा विकल्प सही है तीसरा विकल्प। ख नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर ख आपसे कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 2, -5 है इसका निर्देशांक, और b -2, 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अभी एक दिन हमने हल कराया था, किताब से बोला था। इससे समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है तो 4 विकल्प है। -7, 0 है पहला। दूसरा विकल्प है 0, 7, और तीसरा विकल्प है 0, -7, और चौथा विकल्प आपका है 7, 0। चौथा विकल्प क्या है। कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है तो x अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका y निर्देशांक 0 होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये x अक्ष है कि नहीं। इस अक्ष पर जैसे बिंदु होगा तो ऐसे होता है 4, 0 या 5, 0। तो कौन वाला निर्देशांक 0 होता है y वाला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि x अक्ष का समीकरण होता है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, यानी x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा 0। और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। यानी कोई बिंदु अगर y अक्ष में है
तो उसका x वाला निर्देशांक 0 होगा, और x अक्ष में है तो y वाला निर्देशांक 0 होगा। तो आपसे x अक्ष में बिंदु पूछा है तो क्या मान लोगे, माना x अक्ष में बिंदु P है और x अक्ष में है तो इसका y निर्देशांक क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा। माना x अक्ष में बिंदु x, 0 है, जो देखिए ऐसे चित्र बना लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक बिंदु यहां पर हमने P ले लिया है, जिसका निर्देशांक क्या है, x, 0, जो कि बिंदु किससे, एक बिंदु A है, 2, -5, 2, -5, और दूसरा क्या है, B है, दूसरा बिंदु B है एक कहीं पर, -2, जो बिंदु -2, जो बिंदु A और B से समान दूरी पर है ये बिंदु P। तो इसका कहने का मतलब ये है कि PA बराबर क्या है, PB। PA बराबर क्या है, PB। ये माना x अक्ष में बिंदु PX, 0 है, जो बिंदु A 2, -5 और B, इसका निर्देशांक क्या है, -2, 9 से कैसा है, सम दूरस्थ है। इसका मतलब PA बराबर PB है। तो जब PA की बात आई तो P का निर्देशांक क्या होगा, x1 y1, A का x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। जब PA की बारी आई तो ये x1 है, x1 y1, ये x2 y2, x1 - x2 यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 -y2 का मान -5, तो -5 का स्क्वायर बराबर PB। तो P का निर्देशांक x1 y1 और B का x2 y2। तो x1 का मान x, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x1 - x2 माइनस प्लस y1 - y2, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत क्या, तो ये देखिए आ गया √x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर √x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। इससे रूट खत्म करना चाहते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए नीचे तक आ रहा है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर रूट हटेगा केवल स्क्वायर करने से, x और प्लस 2 का होल स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। चलिए अब इसको इधर हल कर लेते हैं। इसको खोलिए कैसे, a - b का होल स्क्वायर से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो -4x हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, इसको खोलिए a + b के होल स्क्वायर के सूत्र से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 4x हो जाएगा 2ab से हो जाएगा, -9 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 81, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, इसको इधर लाओ, हाँ 4x का हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, कहां कट जाएगा, -4x, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा -4x बराबर का कितना है 81, और ये इधर का था, इधर था प्लस का 25 उधर जाएगा माइनस का 25, तो -4x और -4x क्या हो जाएगा, -8x। अब 81 में आपको 25 घटाना है तो सीधे 11 में 5 घटा दो, कितना बचेगा 6, फिर कितना बचा है 5, तो x बराबर आ जाएगा 5 बटे -8, तो x बराबर आ जाएगा -7। तो बिंदु था x, 0, तो x का मान क्या निकला है, -7, 0। कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प ही सही है। कौन सा विकल्प सही है, आ गई बात समझ में कि नहीं आई। चलिए ये हो गया आपका ख नंबर प्रश्न।
अब ग नंबर प्रश्न हल करते हैं। साढ़ घर लो सब ताकि काम न चलिएगा। चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र, चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, कोण OPR बराबर 46 अंश हो, तो कोण QOR का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कैसे चित्र बना हुआ है। ज्यादा छोट बन का है, दिखा दूं मैं? दिखा रहा हूँ कि नहीं हूँ, मुझे बताओ। देखिए यहां पर P है, यहां पर Q है, इस जगह यहां स्पर्श कर रहा है Q है, और यहां पर R है, और ये वृत्त का केंद्र है O। ये है 46 अंश। कै अंश का? 46 अंश का। कह रहा है कि चित्र में यदि O केंद्र के वृत्त की PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, कोण QPR 46 अंश है, तो QOR इसका मान पूछा है। 4 विकल्प दिए हैं, लिख देते हैं भाई। अब तक ये आ गया होगा, तुम्हें नहीं आया है? A है 44, B है, गा नंबर प्रश्न है, B है 46 अंश, और C है 134 अंश, और D है 314 अंश। देखिए तुरंत ही इसको निपटा देना चाहिए अब तक आपको। OQ क्या है? त्रिज्या। और PQ क्या है? हमने प्रमेय पढ़ा है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। अब देखिए OR क्या है और PR क्या है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। अब PROQ क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश। तो 3 का पता है, 90 कितना होगा? 180, और 180 और 46 जोड़िए कितना हो जाएगा? 6 8 4 12 226। 360 में घटा दो 226, तो कितना आ जाएगा? 4, यहां पर बचा 5 3 1। कौन सा विकल्प सही है? C विकल्प सही है, वो विकल्पी के हिसाब से। लेकिन आप हल कैसे करोगे? यही आ जाए हल करने को, तो लिखोगे कोण OQP बराबर कोण ORP बराबर 90 अंश लिखोगे यहां पर। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है, दोनों 90 अंश के हो गए। कोण QPR बराबर 46 अंश, ये कहां से दिया है? अब लिखोगे चतुर्भुज PROQ में फिर चारों कोणों का योग बराबर क्या कर दोगे? 360 लिख दोगे। चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 3 कोण तुम्हें पता है कि नहीं पता? 3 का मान रख दोगे तो चौथा कोण निकाल लोगे। ये हल करना पड़ेगा, कर लोगे ना? ये था आपका गा नंबर प्रश्न। अब किसका नंबर है? अब गा नंबर प्रश्न देखते हैं। घ नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, वही कह रहा है जो आपने सोचा था। जैसे देखोगे जितने मैंने सूत्र बताए तुरंत आंसर में चले जाओगे, और सूत्र नहीं याद किया होगा तो बस जिंदगी भर ऐसे भटभटाते रहोगे। उत्तर पता चल गया होगा। कह रहा है 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है cos का 60, सेकंड ऑप्शन है sin 60, थर्ड ऑप्शन है tan 60,
और फोर्थ ऑप्शन है cot 60। 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का सूत्र होता है, sin 2 थीटा का नहीं होता है। अगर होता 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो वो sin 2 थीटा का सूत्र होता है। 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का सूत्र नहीं होता क्या? ये होता है। तो tan 2 थीटा की जगह 60 तो tan 60 का है ये। अगर सूत्र आता होगा तो बिना हल करे जान गए आप। नहीं आता होगा तो क्या करोगे, 2 गुणते tan 30 का मान रखो बटे 1 माइनस tan 30 का मान रखो, इसको हल करके लाओ तो हल करने में √3 आएगा। क्या आएगा? √3। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि √3 मान किसका है, उसका रख दो। नहीं तो जैसे बताया, देखिए ऐसे कैसे हल करेंगे, हल करने को भी आ जाए तो हल में लिख देना माना 30 अंश बराबर a, तो हो जाएगा 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हमने tan 2a का सूत्र लिखा रखा है, a का मान रख दो। tan 2 गुणते a का मान 30 को तो ये माना था, tan 60। और अगर मान निकालना होता तो यहां तक जाते, लेकिन विकल्प में यही मिल रहा है। नहीं बात समझ में आई? अगर ये इसी में होता 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 तो sin 2a का सूत्र होता, तो sin 60 का सूत्र हो जाता। क्या का सूत्र हो जाता? sin 60 का। अब देखिए अंगा नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अंगा नंबर की बात करते हैं। अंगा नंबर प्रश्न है, कहता है घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 8 नहीं, 8 सेंटीमीटर लंबी है। कहे कि घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसे तुमने ऐसे रट्टा मारा होगा, 360 थीटा बटे 360 गुणते पाई आर स्क्वायर। मारा ऐसे रट्टा, यही सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर तो पता है हमें कि आर तो आ रहे है, लेकिन थीटा का मान पता चल जाए। थीटा का मान पता चल जाए तो थीटा का मान कैसे पता चले? 5 मिनट में कै अंश का कोण बनेगा? 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, तो 5 मिनट में कै अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश। ऐसा क्यों होता है कि एक मिनट में 6 अंश का कोण बनता है? क्योंकि घड़ी का एक मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, जो कि बहुत ही उससे सवाल आते हैं कंपटीशन में, तो आपको ट्रिक के द्वारा हमने बता दिया। चाहे जय बज के जय मिनट हो, आप कोण तुरंत ज्ञात कर लेंगे। चाहे पूरा बजा हो तब आप ज्ञात कर लेंगे। समझ गए? चलिए फिर वहां पर भी बेसिक में भी हमने समझाया है कि घड़ी जब ऐसी होती है तो जो मिनट वाली सुई होती है वो कितने देर में? 60 मिनट में। 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है, और एक पूरा चक्कर लगाने में कै अंश का कोण इससे बनता है? 360 का। लेकिन जो मिनट वाली सुई होती है वो कितने? 60 मिनट। मतलब कि एक पूरा चक्कर कितने 60 मिनट लगाती है कि नहीं? 60 मिनट में। तो 60 का भाग दे दिया गया, इसीलिए आया 6 अंश। नहीं समझ पाए? जब पूरा घूमने पर कोण कितना होगा? संपूर्ण कोण 360 अंश। लेकिन जो मिनट वाली सुई है वो पूरा घड़ी का एक चक्कर 60 मिनट में लगाती है। कितनी देर में? 1 मिनट में बना कोण बराबर होगा 360 बटे 60। ऐसे लिख के करेंगे। 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण 360 बटे 60, तो 6 अंश आ जाएगा। इसलिए कई मिनट की बात कर रहा है? 5 मिनट में बना कोण 6 अंश गुणते 5 बराबर 30। तब रखेंगे इसको 30 अंश। अब देखिए त्रिज्यखंड लिखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने बताया तुम्हें क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई और आर का मान आर है, थीटा का मान 30 अंश है बटे 360। विकल्प देखना पड़ेगा। पाई के पदों में एक ही पाई का मान रखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। इससे इसको काट दीजिए, कै बार कटेगा? है 12 बार। तो ऐसे तो आना चाहिए पाई आर स्क्वायर बटे
12 अगर पाई का मान रखा होगा, देख ले विकल्प किस रूप में दिए हैं। पहला विकल्प दिया है आपका, अब देखिए आंसर नहीं लगेगा, ए नंबर विकल्प है आपका पाई आर स्क्वायर बटे 60, और सेकंड नंबर विकल्प जो है आपका वो है पाई आर स्क्वायर बटे 12। तीसरा विकल्प है 2 पाई आर बटे 12। चौथा विकल्प है 2 पाई आर बटे 60। कौन सा सही है? सेकंड नंबर सही है। अब देखिए ये हो गया आपका अगला नंबर। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक थैले में, समझ गए, थैला का मतलब प्रायिकता है, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यदाक्षया एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या कीजिए। तो ये बिना हल किए प्रश्न को देख के ही जान जाना चाहिए आपको। नीली गेंदों की संख्या कितनी है? नीली गेंदों की संख्या दे रखी है 3। कितनी दे रखी है? 3। फिर नहीं, 2। नीली गेंदों की संख्या 2 है, पहले दे रखी है उसने लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या दे रखी है उसने 3 और नीली गेंदों की संख्या 2। तो गेंदों की कुल संख्या, गेंदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 3 धन 2 बराबर 5। अब उसने क्या कहा है आपसे? एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीली गेंद कितनी है? 2। कुल गेंदें कितनी है? 5। तो एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता होगी 2/5। ए विकल्प है 1/3। बी दूसरा विकल्प, पहला विकल्प है 1/3, दूसरा विकल्प है 1/2, तीसरा विकल्प है 2/5 और चौथा विकल्प है 3/5। तो कौन सा सही होगा? लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, कैसे लिखेंगे सवाल में हल करेंगे, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर नीली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। नीली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। इसलिए 30% कम हुआ हो चाहे 50%, आपको पूरा पढ़ना है। नहीं अगर धोखे से उसने अनुसार से कोई सेट उठा के रख दिया, सफाई देने वाले बहुत सफाई देंगे कि केस हो जाएगा, तो केस हो जाएगा, तुम लड़ने नहीं जाओगे। समझ रहे हो? इसलिए आप अपना जितना दिया है पूरा तैयार रखिए।